हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ हैं जनवरी माह के एक नए करंट वीडियो के साथ। इसमें जनवरी माह के जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं और जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, सबको इसमें समाहित किया गया है। तो जनवरी माह में हमने 4 पार्ट आपको दिए, 3 पहले दिए थे, 1 ये है। तो इसको आप 1 से 2 बार ज़रूर देखें, तो इससे क्या है कि आपको शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो आपका जनवरी माह का कंप्लीट ना हो। बाकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अधिकतर क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर पहला है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? तो यह जो पुरस्कार है ये 2 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला ये संस्थागत है, दूसरा ये है व्यक्तिगत रूप में। तो संस्थागत श्रेणी में ये सिक्किम का जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको दिया गया, और व्यक्तिगत रूप में ये जो सीता अशोक शेल्के जी हैं इनको दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट पुरस्कार है और ये लगातार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन समझौता। ये एक नया समझौता है, तो यह किससे संबंधित है? तो समुद्री जैव विविधता से संबंधित है। ये बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन समझौता समुद्री जैव विविधता से संबंधित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक बाध्यकारी समझौता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें इसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अशोक चक्र 2026 का सम्मान किसे दिया गया? तो ये लखनऊ के शुभ्रांशु शुक्ल जी हैं, तो इन्हें जो है अशोक चक्र 2026 से सम्मानित किया गया है। अशोक चक्र जो है वो शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है, और युद्ध काल में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है वह परमवीर चक्र होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 ग्रेसा हिमाचल को दिया गया, यह मोजाम्बिक से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। एक पुस्तक है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, काफ़ी चर्चा में रही है। तो इसके जो लेखक हैं वह प्रेम प्रकाश हैं। तो आगामी एग्ज़ामों में आपको ये पुस्तक देखने को मिल सकती है, तो इसे हम ज़रूर याद कर लें, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। तो इसके जो लेखक हैं वो प्रेम प्रकाश हैं। जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6वां इसी से संबंधित है। राष्ट्रीय युवा दिवस यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय था इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 7वां है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। पहले काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है, तो इसलिए इसको देखना जरूरी हो जाता है। यह 16 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार इसे 2022 में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8वां है, पराक्रम दिवस। तो यह 23 जनवरी को मनाया जाता है, और सुभाष चंद्र बोस जी के सम्मान में इसे 2021 में शुरू किया गया था। तब से ये लगातार मनाया जा रहा है। कौन सा? पराक्रम दिवस। कभी कभी दिवस दे देते हैं और उनकी डेट दे देते हैं, तो वो हमें मिलाना होता है। कभी कभी बहुविकल्पी में सिंगल ऑप्शन में दे देते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9वां है, 8वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो ये दोनों जो दिवस हैं ये 24 जनवरी को मनाए जाते हैं। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, तो ये दोनों जो है 24 जनवरी को मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, 77वें गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? तो यह जो है बुंदेलखंड की संस्कृति से संबंधित है। तो यूपी के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये जो 77वां जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उसमें जो उत्तर प्रदेश की झांकी थी उसका जो विषय था बुंदेलखंड से संबंधित था, जो वहाँ की संस्कृति है वहाँ संबंधित था। भारत और मालदीव के मध्य जनवरी 2026 में एक समुद्री सैन्य अभ्यास किया गया जिसे एक्था नाम दिया गया। ठीक है, तो यह जो है मालदीव में ही आयोजित हुआ है। तो इसमें कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे एक था समुद्री सैन्य अभ्यास किन देशों से संबंधित है? तो यह भारत और मालदीव से संबंधित है। दूसरा, एक था समुद्री सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है मालदीव में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 12वां है, ब्रिक्स नौसेना अभ्यास 2026 कहाँ आयोजित किया गया? यह जो है साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया, और बड़ी बात यह रही कि भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, तो ब्रिक्स नौसेना अभ्यास 2026 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है। हाल ही में DRDO ने एक पोर्टेबल वाटर प्यूरीफायर विकसित किया है। इसका नाम इन्होंने स्वदेश रखा है, तो यह इम्पोर्टेंट है। तो स्वदेश क्या है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही चर्चा में रहा स्वदेश क्या है? तो स्वदेश जो है पोर्टेबल वाटर प्यूरीफायर है। दूसरा क्या है कि इसका विकास किसने किया है? DRDO ने किया है। क्वेश्चन नंबर 14वां है, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व किससे संबंधित था? तो यह जो है US द्वारा वेनेजुएला पर जो कार्यवाही की गई थी
या उससे संबंधित था। तो उन्होंने ये कोड दिया था या नाम दिया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15वां है, हाल ही में माधव गाडगिल का निधन हो गया। माधव गाडगिल तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह जो है प्रख्यात पर्यावरणविद थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। 2006 में इन्हें पद्म भूषण मिला। 2011 में इन्होंने गाडगिल रिपोर्ट प्रस्तुत की जो कि पश्चिमी घाट से संबंधित थी, और 2024 में इन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो कैसे प्रश्न इससे बन सकते हैं? तो माधव गाडगिल किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह पर्यावरणविद थे। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि गाडगिल रिपोर्ट किस से संबंधित थी? तो यह जो है पश्चिमी घाट से संबंधित थी। तीसरा है माधव गाडगिल जी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड कब मिला? तो यह 2024 में मिला। क्वेश्चन नंबर 16वां है, इंपॉर्टेंट है। इसे हम देखते हैं, 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना। पहला तो ये हो गया एशियाई जल पक्षी जनगणना। दूसरा है 60वीं अंतर्राष्ट्रीय जल पक्षी जनगणना। इसकी मेजबानी किसने की? तो कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य सहित गोदावरी मुहावना जो है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है के द्वारा की गई। तो सीधे सीधे अगर देखें तो एशियाई जल पक्षी जनगणना और अंतर्राष्ट्रीय जल पक्षी जनगणना की मेजबानी कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य और गोदावरी मुहावना द्वारा की गई जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट। इसे जो है विश्व बैंक जारी करता है। यह हाल ही में लगातार एग्जाम में पूछा जाता रहा है, तो इसे हमें याद रखना है। एक और रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस, तो इसे यूएन द्वारा जारी किया जाता है। दोनों रिपोर्ट लगभग सेम ही है, इसमें बस सिचुएशन ऐड हो गया है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी इसको तो जरूर से जरूर याद कर लेंगे, लगातार एग्जाम में ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18वां है, सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों के आधार पर भारत के शीर्ष जिले कौन से हैं? तो पहले नंबर पे नासिक ग्रामीण एवं पुणे ग्रामीण। क्वेश्चन नंबर 19वां हम देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में शामिल बड़े अग्रणी राज्यों को बताना है कि कौन कौन से बड़े अग्रणी राज्य हैं। तो इसमें पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। तो निर्यात तैयारी सूचकांक जो है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, ध्यान रखना है। और बड़े अग्रणी राज्यों में महाराष्ट्र पहले, तमिलनाडु, उसके बाद तमिलनाडु, फिर गुजरात और उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है। छोटे राज्यों में अग्रणी में उत्तराखंड है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह जो है लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट समिट है, तो इसका जो आयोजन है ये उत्तर प्रदेश में किया गया, सॉरी लखनऊ में किया गया। क्वेश्चन नंबर 21वां है, पवित्र पिपरावा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो है नई दिल्ली में किया गया, यह याद रखना है। पिपरावा देख करके हमें सिद्धार्थ नगर नहीं लगाना है अगर ऑप्शन में हुआ तो यह जो है जो प्रदर्शनी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई गई तो यह नई दिल्ली में लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 22वां है, स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का जो आयोजन है वह चेन्नई में किया गया, और इसमें जो स्वर्ण पदक है वह भारत ने जीता है। ठीक है, और किसको हरा करके जीता है? तो वो हांगकांग को हरा करके जीता है। तो हांगकांग ने रजत पदक जीता है और भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। और स्क्वैश विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो चेन्नई में किया गया। तो ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 23वां है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 का आयोजन लेह लद्दाख में किया गया। यह इसका प्रथम चरण था, और इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया वह हरियाणा ने प्राप्त किया है, जो ये इम्पोर्टेंट है। और खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 का जो मॉस्कट था या शुभंकर था वो शी या शान जिसे कहते हैं, स्नो लियोपार्ड होता है, वह इसका शुभंकर था। और जो इसका दूसरा चरण है वह गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। तो हमें इसमें 3 से 4 महत्वपूर्ण प्रश्न मिले। पहला ये है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स लेह लद्दाख का में इसका पहला चरण आयोजित हुआ। दूसरा, इसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? हरियाणा ने प्राप्त किया। तीसरा है दूसरा चरण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। और चौथा, इसका मास्कट जो है वो शान या स्नो लियोपार्ड है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो यह जो है स्मृति मंधाना बनी है। इससे पहले मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए थे। तो स्मृति मंधाना जो है वो दूसरी महिला है। भारतीय महिला क्रिकेट में एक और रिकॉर्ड भी बना जिसमें T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो यह जो है दीप्ति शर्मा है। तो इन्होंने क्या है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला का खिताब जीता।
क्वेश्चन नंबर 26वां है त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती 17। ठीक है, तो ये क्या है, त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास है जिसका नाम दिया गया दोस्ती 17। तो यह किन देशों के बीच आयोजित किया गया, तो पहला भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया गया। और कहाँ पर आयोजित किया गया, तो माले में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि जो ये अभ्यास है ये माले में आयोजित किया गया है, दोस्ती 17, और किन दो देशों के बीच है, भारत और मालदीव। अभी ऊपर हमने पढ़ा था एक था जो सैन्य अभ्यास था, तो वो भी जो है भारत और मालदीव के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। पद्म पुरस्कार 2026। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 131 पद्म पुरस्कार वितरण किए गए। तो 131 पद्म पुरस्कारों में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल थे। तो 5 पद्म विभूषण में, चूँकि ये जो है भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये 5 पद्म विभूषण किसे किसे प्रदान किए गए। तो धर्मेंद्र जी हैं, इन्हें हाल ही में इनका निधन हो गया, तो इन्हें मरणोपरांत दिया गया। सुश्री एन राजम हैं, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो यह सुश्री एन राजम जो हैं, वैसे तो इनका जन्म चेन्नई में हुआ, परंतु उत्तर प्रदेश इनकी कर्मस्थली रही। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने पठन पाठन का कार्य किया और ये प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। तो ये हमें याद रखना है कि सीधे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुश्री एन राजम का संबंध किससे है। तो ये जो है वायलिन वादक थी, संगीतज्ञ थी। ठीक है ना, और चूँकि ये यूपी से संबंधित हैं तो इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे के.टी. थॉमस हैं, ये केरल से संबंधित है, सार्वजनिक मामले। वी.एस. अच्युतानंदन, ये भी केरल से संबंधित हैं, और पी. नारायणन, ये भी केरल से संबंधित है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया। तो हम देखते हैं कि 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए। उसके बाद सुश्री एन राजम, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इनका जो कार्य क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश था और ये प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। तो इस तरह से जनवरी माह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको 4 पार्ट में कवर कर किया गया है, और उम्मीद करते हैं कि आगामी एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन इनसे ही पूछे जाएँ और आप इन्हें लगातार 1 से 2 बार या देखें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, यही हमारी मनोकामना है। आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। जल्दी ही हम नई श्रृंखला के साथ शुरू होंगे। धन्यवाद।